नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर। बृहस्पति देव है, उन्होंने राशि परिवर्तन कर लिया है। वो मेष राशि को छोड़कर वृषभ राशि के अंदर आ चुके हैं। हर व्यक्ति है अपने चार्ट के अंदर जानना चाह रहा है कि उसके चार्ट के ऊपर क्या प्रभाव रहने वाला है, और पर्टिकुलर मेरे जो फैमिली मेंबर है उनके चार्ट के ऊपर इसका क्या प्रभाव रहने वाला है। तो ये जो गोचर है इसको लेकर मैं 4 सूत्र है आपके साथ में शेयर करना चाह रहा हूं। अगर वो 4 सूत्र है आप समझ लेते हैं तो आसानी से आप डिकोड कर पाएंगे कि आपका जो चार्ट है उसके ऊपर बृहस्पति देव है उनके गोचर का क्या प्रभाव रहेगा, आपके फैमिली मेंबर या फिर कोई भी चार्ट है उसके ऊपर बृहस्पति देव है उनके गोचर का क्या प्रभाव रहेगा। चारों सूत्र है, उनमें से अपन एक एक की चर्चा करते हैं, एक एक को अपन समझते हैं। देखिए पहला सूत्र क्या है। जैसे कुंडली है उसमें 12 खाने होते हैं, ये अपने को पता है। अब जो 12 खाने हैं उनको अपन ने 4 कैटेगरी के अंदर डिवाइड कर रखा है। जैसे सबसे पहले मैं चार्ट ड्रॉ कर देता हूं आपके। जैसे ये आपके कोई भी चार्ट है, लग्न कुंडली हो चाहे चंद्र कुंडली हो, कैसे भी अपन इसको देख सकते हैं। ये जैसे चार्ट है आपके, तो इसमें जैसे पहला घर है, 5वां घर है और आपके 9वां घर है। ये जो 3 घर है इसको बोलते हैं अपन धर्म त्रिकोण। तो ये तीनों घर है किसके अंदर आ रहे हैं, आपके धर्म त्रिकोण के अंदर आ रहे हैं। उसके बाद में आपके दूसरा घर है, 6ठा घर है और आपके 10वां घर है। ये जो 3 त्रिकोण आ रहे हैं यानी कि दूसरा घर हो गया, 6ठा घर हो गया और आपके 10वां घर हो गया। ये जो 3 त्रिकोण है ये कौन सा हो गया, आपके अर्थ त्रिकोण हो गया। ठीक है। उसके बाद और आगे चले अपन तो तीसरा घर हो गया, आपके 7वां घर हो गया और आपके 11वां घर हो गया। ये जो 3 त्रिकोण वापस बन रहे हैं, तीसरा घर, 7वां घर और 10वां घर, ये हो गया आपके काम त्रिकोण। ठीक है। उसके बाद में लास्ट जो अपना बच जाता है उसको देखते हैं अपन। लास्ट में जो आपके बच गया यानी कि चौथा बच गया आपके, और आपके 8वां बच गया और आपके 12वां बच गया। तो ये जो 3 घर है वो आते हैं आपके मोक्ष त्रिकोण के अंदर। यानी कि जो 3 घर है ये किसके अंदर आ गए, आपके मोक्ष त्रिकोण के अंदर। पहला धर्म त्रिकोण, दूसरा अर्थ, तीसरा काम और चौथा मोक्ष। ये तो अपन चार्ट के अंदर देखते हैं कि अलग अलग भाव है उनको कैसे कैटेगराइज करते हैं। वैसे अपन राशियों की बात करें तो आपके 1 नंबर राशि हो गई। जैसे नए पेज पे देखते हैं अपन इसको। जैसे सबसे पहले आपकी 1 नंबर राशि हो गई, 5 नंबर राशि हो गई और आपकी 9 नंबर राशि हो गई। यानी कि मेष राशि है, सिंह राशि है और आपकी धनु राशि है। तो इनकी जो कैटेगरी है वो कौन सी है, ये सारी की सारी फायर वाली है, यानी कि अग्नि तत्व की राशियां हैं। ठीक है। उसके बाद में 2 नंबर राशि हो गई, 6 नंबर राशि हो गई और आपके 10 नंबर राशि हो गई। तो ये जो कैटेगरी है उनकी कौन सी है, ये है आपके सारी की सारी राशियां पृथ्वी तत्व वाली। उसके बाद में उसके आगे चले अपन तो 3 नंबर हो गई राशि, 7 नंबर हो गई और आपके 11 नंबर। तो ये जो राशियां हैं वो है आपके वायु तत्व वाली राशियां। उसके बाद में जो लास्ट कैटेगरी अपनी बच जाती है वो है आपके 4 नंबर राशि, 8 नंबर और 12 नंबर राशि। तो ये राशियां हैं आपके जल तत्व वाली राशियां। अब देखो सबसे पहले जैसे अग्नि तत्व वाली राशि है यानी कि मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि। इनके जो बृहस्पति देव है उनका जो ट्रांजिट हो रहा है वो हो रहा है इनके अर्थ त्रिकोण से। यानी कि इनके जो एक्टिवेशन है वो कौन से घरों की होने वाली है, इनकी एक्टिवेशन होने वाली है दूसरे घर की, 6ठे घर की और 10वें घर की। उसके बाद में दूसरा त्रिकोण है उसकी बात करें 2 नंबर राशि यानी कि वृषभ राशि है। उसके बाद में 6 नंबर यानी कि कन्या राशि है, 10 नंबर मकर राशि है। इनके जो एक्टिवेशन होने वाली है वो होने वाली है धर्म त्रिकोण की, यानी कि पहले घर की, 5वें घर की और आपके 9वें घर की। उसके बाद में अपन अगली कैटेगरी पे चले यानी कि 3 नंबर, 7 नंबर, 11 नंबर वायु वाली राशियां। इनके जो एक्टिवेशन होने वाली है वो होने वाली है आपके मोक्ष त्रिकोण की, यानी कि 4थे घर की, 8वें घर की और आपके 12वें घर की। लास्ट अपने जो जल तत्व की राशियां बच जाती है 4 नंबर राशि यानी कि आपके कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और आपके मीन राशि हो गई। इनके जो एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है काम त्रिकोण की, यानी कि 3 नंबर घर, 7वां घर और आपके 11वां घर। तो ये अपन ने 4 तरह से इनको कैटेगराइज कर दिया है। अग्नि तत्व की राशियां यानी कि अग्नि तत्व के जो भी लग्न है यानी कि मेष लग्न है, सिंह लग्न है, धनु लग्न है, इन सब के जो घरों की एक्टिवेशन होने वाली है बृहस्पति देव के गोचर से वो हो रही है दूसरे घर की, 6ठे घर की, 10वें घर की। वृषभ राशि है, कन्या राशि है और आपके मकर राशि है। इनके जो एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है आपके धर्म त्रिकोण की, यानी कि पहले घर की, 5वें घर की और 9वें घर की। उसके बाद में 3 नंबर यानी कि आपके मिथुन राशि, तुला राशि और आपके कुंभ राशि। इनके जो एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है मोक्ष त्रिकोण की, यानी कि 4थे घर की, 8वें घर की और 12वें घर की। उसके बाद में 4th, 8वीं और 12वीं
ये जो राशियां हैं ये आपके कर्क राशि हो गई, वृश्चिक राशि हो गई और आपके मीन राशि हो गई। तो ये जल तत्व की राशियां हैं, इनकी जो एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है आपके काम त्रिकोण की, यानी कि तीसरे घर की, 7वें घर की और 11वें घर की। अब अपने को पता है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन होने वाला है, यानी कि पूरा जो इफेक्ट आने वाला है इससे त्रिकोण के ऊपर आने वाला है। तो 1 नंबर की राशि, 5 नंबर की और 9 नंबर की, यानी कि अग्नि तत्व की जितने भी राशि हैं, जितने भी लग्न है, उन पे जो बृहस्पति का प्रभाव रहेगा वो रहेगा आपके अर्थ त्रिकोण के ऊपर, यानी कि फाइनेंशियली है बहुत अच्छा करने वाले हैं, और इसके अलावा करियर वाइज है वो बहुत अच्छा करने वाले हैं। यानी कि 1 नंबर राशि, 5 नंबर राशि और 9 नंबर राशि, ये 3 राशियां वो है जो आपके करियर वाइज शानदार करने वाली है और फाइनेंशियल स्थिति है 1 साल के अंदर बहुत अच्छी रहने वाली है। उसके बाद में जो पृथ्वी तत्व की राशि है, यानी कि 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर राशि है, ये आपके अपन ये मान सकते हैं कि स्पिरिचुअली ग्रोथ है, धार्मिक यात्राएं हैं, ओवरऑल कैसे ही देख ले अपन, स्पिरिचुअली ग्रो है 1 साल तक बहुत अच्छे से करने वाली है। 2 नंबर, 6 नंबर और 10 नंबर राशि। उसके बाद में 3 नंबर और 7 नंबर और 11 नंबर राशियां, इनके जो एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है आपके मोक्ष त्रिकोण की, यानी कि खुद के अंदर अगर किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन ये लेकर आना चाह रहे हैं, किसी भी तरह भी ओकल्ट से जुड़ी हुई साइंस है उससे जुड़ना चाह रहे हैं, मेडिटेशन वगैरह करना चाह रहे हैं, या फिर खुद के अंदर कोई भी बड़ा बदलाव लेकर आना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बृहस्पति देव है, इनका ट्रांजिट बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाला है। उसके बाद में 4 नंबर, 8 नंबर और 12 नंबर जो राशि है, इनके जो एक्टिवेशन हो रही है वो हो रही है काम त्रिकोण। काम का मतलब हो गया इच्छा, जितने भी डिजायर्स है वो सारी की सारी फुलफिल होने वाली है आपके इस ट्रांजिट के अंदर, यानी कि अगले 1 साल तक आपकी जितने भी महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, वो 4 नंबर, 8 नंबर, 12 नंबर राशि है, 12 ये जो लग्न है उनकी सारी इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं पूरी होने वाली है। तो पहला सूत्र तो ये हो गया कि आप इसको जो ट्रांजिट हो रहा है इसको इस मेथड से आप देख सकते हैं। उसके बाद में दूसरे सूत्र की अपन बात करें तो जो दूसरा सूत्र है वो ये है कि जैसे बृहस्पति देव है उनका जो ट्रांजिट हो रहा है, आपका XYZ कोई भी लग्न हो सकता है, तो आपको लग्न कुंडली है उससे भी देखना है और आपकी जो चंद्र कुंडली है उससे भी आपको देखना है। अगर बृहस्पति देव है, जैसे पर्टिकुलर कोई भी आपका लग्न है, जैसे 1 नंबर से 12 नंबर तक आपका कोई भी लग्न हो सकता है, दोनों तरीके से देखना आपको, लग्न राशि से भी और चंद्र राशि है, यानी कि नाम राशि है उससे भी देखना है। तो ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये अगर आपके 4थे घर से हो रहा है, 7वें घर से हो रहा है, या फिर आपके 10वें घर से हो रहा है, आपके ट्रांजिट है अगर 4थे घर से, 7वें घर से, 10वें घर से कैसे भी हो रहा है, चाहे चंद्र कुंडली से चाहे लग्न कुंडली से, तो वो आपको स्टेटस है उसको राइज करने वाला है, यानी कि आपको नेम फेम है, स्टेटस ब्रांडिंग है, या फिर कंफर्ट लग्जरी से जुड़ी हुई चीजें हैं, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली है, यानी कि आपकी खुद की ब्रांडिंग है इसके अंदर होने वाली है, आपका नाम है वो ऊंचाइयों पे जाने वाला है। अगर 4थे घर से, 7वें घर से और 10वें घर से आपके ट्रांजिट हो रहा है, सीधा सीधा आप ये देख सकते हो। इसके बाद में अगले सूत्र की अपन बात करें तो अगला सूत्र है जैसे बृहस्पति देव है वो अपने अगर जितने भी प्लेनेट है, जैसे अपन बात कर ले सबसे पहले सूर्य की, जहां पर सूर्य देव की प्लेसमेंट है और उसी राशि से अगर बृहस्पति देव ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपके पापा है उनका प्रमोशन हो सकता है, ईश्वरीय कृपा है वो आपके साथ में रहने वाली है। वहीं पे अपन बात करें चंद्रमा की, यानी कि चंद्रदेव है उनके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो माता का स्वास्थ्य है बहुत अच्छा रह सकता है, आपकी मनोस्थिति है वो बहुत अच्छी रहने वाली है, और घर में आप अच्छी अपन ये मान सकते हैं कि शुभ जितने भी क्रम होते हैं, शुभ घटनाक्रम होते हैं वो आपके जीवन के अंदर होने वाले हैं। उसके बाद में बात करें अपन मंगल की, यानी कि बृहस्पति देव है वो मंगल के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं, यानी कि मंगल की जिस राशि में लग्न चार्ट में आपके प्लेसमेंट है और उसी राशि के अंदर से अगर बृहस्पति देव है ट्रांजिट करने वाले हैं तो प्रॉपर्टी परचेज है उसके आपके योग बन रहे हैं। उसके बाद में जैसे हो गया आपके शुक्र के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो शुक्र है उससे अपन फाइनेंशियल स्थिति देखते हैं मुख्य रूप से, तो फाइनेंशियली है आपको बृहस्पति देव है बहुत अच्छे से सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा बात करें अपन शनि की, शनि क्रम कारक है, शनि देव के ऊपर से अगर बृहस्पति देव ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपका जो भी कार्य क्षेत्र है उसके अंदर बहुत अच्छी गुड न्यूज है आपको मिलने वाली है, प्रमोशन आपको होने वाला है, कार्य क्षेत्र है उसके अंदर आपको सक्सेस मिलने वाली है। इसके अलावा और बात कर ले अपन बुध के ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आपकी बुद्धि है वो सद्बुद्धि के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, बुध बुद्धि का कारक है और बृहस्पति देव जब उसके ऊपर प्रभाव छोड़ देते हैं तो बुद्धि सद्बुद्धि के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। तो किसी भी तरह की लर्निंग चाह रहे हैं, किसी भी तरह का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको सपोर्ट करने वाले हैं। इसके अलावा और देखिए अपन राहु देव है उसके ऊपर से ट्रांजिट कर रहे हैं तो आप इंटरनेट से जुड़ी कोई भी चीज है उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, किसी भी तरह की रिसर्च करना चाह रहे हो तो उसके अंदर बहुत अच्छा कर सकते हो, या फिर किसी भी तरह की ज्ञान के अंदर खोज करना चाह रहे हो तो उसके अंदर बहुत अच्छा आप कर सकते हो। इसके अलावा और देखिए अपन तो केतु देव है
उसके ऊपर से बृहस्पति देव अगर ट्रांजिट कर रहे हैं, तो स्पिरिचुअली अगर ग्रो करना चाह रहे हो, या फिर अपन कैसे भी देख लें कि स्पिरिचुअलिटी है उसके अंदर आप ग्रो करना चाह रहे हो, उसके अंदर आप रिसर्च करना चाह रहे हो, तो उसके लिए बृहस्पति देव है। मेडिटेशन हो गई, ओकल्ट से जुड़ी साइंस है, उसके अंदर अच्छा करना चाह रहे हो, तो उसके लिए बृहस्पति देव है आपको सपोर्ट अच्छे से करने वाले हैं। तो ये तीसरा सूत्र हो गया आपके कि बृहस्पति देव है वो कहां से ट्रांजिट करेंगे। अब जैसे ये जो 9 ग्रह है, ये बृहस्पति देव जिस राशि से ट्रांजिट कर रहे हैं, उसके अगर जैसे पहला ट्राइन तो यही हो गया कि उसके ऊपर से ट्रांजिट करेंगे तो वही पर्टिकुलर ग्रह हो गया। उस घर के अलावा अगर ये 5वें घर से 9वें घर से, यानी कि ये जो घर है बृहस्पति देव पर्टिकुलर जहां से भी ट्रांजिट कर रहे हैं, उस घर से 5वें घर के अंदर 9वें घर के अंदर ये कोई भी ग्रह की किसी भी ग्रह की प्लेसमेंट है, तो उससे अच्छी आपको गुड न्यूज मिल सकती है, उससे रिलेटेड आपको पॉजिटिव रिजल्ट आने वाले हैं। अब इसके अलावा चौथा रूल अपन देखें तो चौथे रूल के अंदर है कि बृहस्पति देव है जहां से ट्रांजिट करेंगे, वो जिस घर से ट्रांजिट कर रहे हैं उसके ट्राइन के अंदर, यानी कि पहले घर के अंदर 5वें घर के अंदर जो भी ग्रह है प्लेस्ड है, वो ग्रह है पर्टिकुलर कौन से भाव का स्वामी बन रखा है उस चार्ट के अंदर, वो जिस भाव का स्वामी बन रखा है तो उस भाव से रिलेटेड है अपने को इस ट्रांजिट के अंदर बहुत अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं। तो ये जो 4 सूत्र है ये लगाकर अपन अच्छे से समझ सकते हैं कि बृहस्पति देव है अपने को इस 1 साल के अंदर कहां कहां पर पॉजिटिव रिजल्ट देने वाले हैं। धन्यवाद।